हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। M इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, हमने सॉल्यूशन जो लिया है वो 1 लीटर लिया है, तो यहां पर अगर हम 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा फार्मूला आपका 1000 बाय, हमने यहां पर सॉल्यूशन लिया है तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये फार्मूला मोलरिटी के लिए हो जाएगा। मींस आपका जो डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला जो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो ये होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हम क्या करते हैं? इस फार्मूले के द्वारा यूज करते हैं। यहां पर जो मास ऑफ सोल्यूट है इसको हम लोग डिनोट करेंगे, जो सिंबॉलिक फार्मूला है वो आप अपने सिंबल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो भी अल्फाबेट यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, बट ऐसा आप अल्फाबेट यूज करें या सिंबल यूज करें जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि ये उस सॉल्यूशन में जो मास लिया गया है उसको शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास को शो कर रहा है। तो यहां पर मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग डिनोट करेंगे WB से। यहां पर W किसको शो कर रहा है? वेट, और B किसको शो कर रहा है? यहाँ पर सोल्यूट को। सॉल्वेंट के लिए हम लोग A यूज करते हैं जबकि सोल्यूट के लिए हम B यूज करते हैं। तो किसका मास हो गया? सोल्यूट का हो गया, तो सोल्यूट को B से डिनोट कर रहे हैं और मास को हम क्या बोलते हैं? वेट भी बोलते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं MB से। यहां पर भी आप देखें तो यहां पर क्या मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए कैपिटल M यूज कर रहे हैं और यहां पर किसका मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हैं? सोल्यूट का। तो सोल्यूट के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? B। तो ये MB क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? V से। तो ये जो फार्मूला आपका हो जाएगा ये मोलरिटी का फार्मूला हो जाएगा। आप इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है उसकी मोलरिटी को डिटरमाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका फर्स्ट 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 200 ml water. Calculate the molarity of solution. अब यहां पर अगर बात करें तो जो सॉल्यूट लिया गया है वो क्या है? NaCl। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूट कौन है? NaCl। और NaCl का कितना मास दे रखा है, कितना वेट दे रखा है? तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो है 5.85। देन इसके बाद में यहां पर अगर बात करें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मींस V कितना दे रखा है आपको? जो V है उसकी वैल्यू है 200 ml। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है? NaCl का मास भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है 200 ml। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन करना है M। मोलरिटी को आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है। बट अगर बात करें तो यहां पर MB भी है जिसको हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। अब MB को कैसे निकाले? क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा है। क्या कोई MB की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता है, निकाल सकता है? अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है तो आप इजीली क्या कर लेंगे? NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है तो आप यहां पर मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? जो फार्मूला है केमिकल फार्मूला, उसमें आपको जितने भी एलिमेंट्स है, अब इसमें आप देखें NaCl में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको? 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है? कौन पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? इसमें से एक तो सोडियम मिलता है और एक क्लोरीन मिलता है। तो यहां पर आपको क्या मालूम होना चाहिए? उनका
मास मालूम होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर को याद करने के साथ साथ एटॉमिक मास को भी याद करना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसी की हेल्प से लिखते हैं, लेकिन एटॉमिक मास अगर आपको लर्न रहेगा तो ही आप क्या निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर मास तो यहां पर निकाल पाओगे। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है अगर आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास Na है और Cl है, तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। अगर आपको ये याद है एटॉमिक मास तो आप इजीली क्या निकाल लोगे, Mb की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 35 प्लस 23 58.5। तो ये आपका Mb की वैल्यू यहां पर आ गई है। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला हो जाएगा M इज इक्वल्स टू WB की जगह हम क्या रख देंगे 5.85 बाय मॉलिक्यूलर मास क्या था, मॉलिक्यूलर मास हमने डिटरमाइन करा 58.5। कंफ्यूज मत होना, ये 5.85 है और ये 58.5 है इनटू 1000 बाय V की जो वैल्यू है वो हमने कितनी यहां पर ली थी 200 ml। तो यहां पर हो जाएगा ये 200। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 से 5 टाइम में ये 10 कैंसिल हो गया, तो 2 5 10। यहां पर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिलेगी आपको M इज इक्वल्स टू 1/2। या फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आंसर आ जाएगा वो है 0.5 M। ध्यान रखना यहां पर आप यूनिट कोई ग्राम, लीटर, मिलीलीटर यूज ना करें, ये ऑलरेडी एक यूनिट है। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने की ऑलरेडी मोलरिटी क्या है, यूनिट है। तो मोलरिटी कितनी निकली उस सॉल्यूशन की 0.5 मोलरिटी। तो आप इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्लियर है आपकी पहली यूनिट मोलरिटी। इसके बाद सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है मोलेलिटी। मोलेलिटी या इसको हिंदी में बोलते हैं मोललता। चलो मोललता क्या होता है, इसको कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता या मोलेलिटी कहा जाता है। मोलेलिटी का फार्मूला क्या होता है वो हम लोग ले लेते हैं। तो मोलेलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपका जो सिंबल रहेगा मोलेलिटी को डिफाइन करने के लिए वो रहेगा आपका स्मॉल m। फार्मूला आपका वही हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब 1 kg को हम कन्वर्ट काय में कर रहे हैं, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिलीग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे 1000 बाय, अब यहां पर आपने क्या करा है, सॉल्वेंट यूज करा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और काय में यूज कर रहे हैं अपन, अब इसको ग्राम में यूज कर रहे हैं। फार्मूला हमने कन्वर्ट करा है तो काय में कन्वर्ट हो गया है, ग्राम में। 1 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम ग्राम में डिनोट कर रहे हैं। चलो इसको हम सिंबॉलिक फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, अभी मोलरिटी में हमने यूज करा था, कौन सा सिंबल यूज कर रहे थे उसके लिए, डबल है। यहाँ पर मोलिकुलर मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, Mb से, अभी हमने मोलरिटी में भी यूज करा था, इनटू 1000 बाय, अब यहां पर सॉल्वेंट जो है उसके लिए हम एक डिफरेंट सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि हमने मोलरिटी में वहां पर क्या यूज करा था, वॉल्यूम यूज करा था, यहां पर सॉल्वेंट आ गया है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, WA। अब मैंने पहले बताया था हम लोग B किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए, तो A किसके लिए यूज करेंगे,
सॉल्वेंट के लिए। तो किसका मास ले रहे हैं हम लोग? सॉल्वेंट का। तो वेट W को शो कर रहा है और A किसको शो कर रहा है? सॉल्वेंट के मास को, सॉल्वेंट के वेट को। तो A सॉल्वेंट के लिए यूज हो जाएगा। तो आपका ये जो फार्मूला हो जाएगा ये किसके लिए हो जाएगा? आपका मोलेलिटी के लिए हो जाएगा। चलो इसके लिए भी हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आप जो न्यूमेरिकल है मोलेलिटी से रिलेटेड, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसके 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलय है। मीन यहां पर क्या हो रहा है? आपका जो सॉल्यूट लिया जा रहा है वो कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन हो गया? NaOH। और NaOH का मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम। देन इसके बाद आपके पास सॉल्वेंट क्या है? अभी मैंने बताया सॉल्वेंट क्या है? वाटर। क्योंकि हम सॉल्यूट को काय में डिसॉल्व करते हैं? सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपका NaOH सॉल्यूट हो गया, तो वाटर H2 हो गया आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है आपको? 500 ग्राम। देन इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग, यहां पर आप MB मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास यहां पर फिर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि आपका सॉल्यूट क्या है। अगर आपको सॉल्यूट मालूम है, जैसे यहां पर पहले से क्वेश्चन में ही दे रखा था NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या इसका केमिकल नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप देखो कि पीरियोडिक टेबल में आपने इसमें कितने एलिमेंट्स देखे हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है। चलो देख लेते हैं। यहां पर एक तो आपने देखा होगा सोडियम Na। देन इसके बाद और कौन सा देखा था आपने? ऑक्सीजन। चलो ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा एक एलिमेंट है? हाइड्रोजन। ये 3 एलिमेंट से क्या प्रिपेयर हुआ है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सिंबल्स तो मालूम होने के साथ साथ आपको और क्या करना पड़ेगा? यहां पर इनके भी एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास को भी याद करना आप शुरू कर दे। अगर आप एटॉमिक मास लर्न नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आने वाली है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो Na का भी हमने इसके पहले वाली यूनिट में देखा था 23। ऑक्सीजन का क्या होगा मालूम है क्या आपको? बिना देखे बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल राइट। अगर आपने बताया है 16, ये इसका एटॉमिक मास है। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये इजी है, आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा? 1। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास आपका? 40। आपका जो मॉलिक्यूलर मास हो रहा है MB की वैल्यू मिल रही है किससे? इस फार्मूले से, NaOH के फार्मूले से मिल रही है। तो कितना हो गया आपका? 40 MB की वैल्यू आ गई। आपको डिटरमाइन क्या करना है? मोलेलिटी। तो आपके पास वैल्यूज आ गई है, तो आप फार्मूले में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा M = WB by MB into 1000 by WA। आपकी वैल्यू है WB की 4 बाय MB की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी है? 40 इंटू 1000 बाय WA कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? 500। तो यहाँ पर हम रख देंगे 500। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी आपकी मोलेलिटी हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी M = 4 बाय 20। इसको और सिंपल कर लेते हैं। 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1/5। या इसको डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 0.2 n। जो वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है, मोलेलिटी जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है सॉल्यूशन की? 0.2। तो ये सॉल्यूशन की मोलेलिटी हो जाएगी। अगर आपके पास वैल्यूज है तो आप इजीली फार्मूले में पुट करें और उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता क्या होता है, इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी जो है जनरली आपको यहां पर मालूम होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट वर्ड कहां से यूज किया जाता है? इक्विवेलेंट होता है तुल्यांकी भार। अब इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आप डिफरेंट जगह पर डिफरेंट फार्मूलेस क्या करते हैं? यूज करते हैं। कहीं पर इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कैसे कर दोगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। वैसे तो बेसिकली जो फार्मूले में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला रहता है उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उस चार्ज से हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं।
तो आपका क्या निकल जाता है, इक्विवेलेंट मास वहां पर निकल जाता है। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी नॉर्मेलिटी की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय, यहां पर हम यूज कर रहे थे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बट यहां पर अब फार्मूले में क्या आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां पर हमने 1 लीटर लिया था सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में, तो हो जाएगा आपका 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा नॉर्मेलिटी के लिए। इसको हम लोग सिंबॉलिक फार्मूले में अगर कन्वर्ट करें तो n इज इक्वल्स टू, अभी हमने एक सिंबल लिया था मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, WB बाय, अब इक्विवेलेंट को हम लोग यहां पर जो डिनोट करेंगे वो करेंगे E से, कैपिटल E। कैपिटल E किसको शो कर रहा है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट को, तुल्यांकी भार को, इनटू 1000 बाय, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज कर रहे थे V। तो ये जो फार्मूला आपका हो जाएगा ये है नॉर्मेलिटी के लिए, n इज इक्वल्स टू WB बाय E इंटू 1000 बाय V। यहां पर अगर हम लोग न्यूमेरिकल में इस फार्मूले को अप्लाई करें तो न्यूमेरिकल में अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं नॉर्मेलिटी का फार्मूला। 5 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर विलियन में घोला गया है, तो उस विलियन की नॉर्मलता नॉर्मेलिटी को ज्ञात करो। चलो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। कितना वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 लीटर। अब 1 लीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml। देन अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपका मॉलिक्यूलर मास mb बाय चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अगर आपने बॉन्डिंग पहले से क्लियर कर रखी है। फॉर एग्जांपल के लिए NaOH में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कैसे बनाया जाता है NaOH को, सोडियम और हाइड्रोOH को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे कंबाइन करते हैं, तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देता है, OH को देता है। इसलिए Na पर क्या चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, और OH पर क्या चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। मींस इसमें कौन सा बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है, आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है। आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सोडियम पर क्या चार्ज आ रहा है आपका, 1 प्लस चार्ज आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस चार्ज की जगह क्या रख देंगे, 1। तो E इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर Mb की वैल्यू निकाले, NaOH की Mb की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या था, बिल्कुल राइट, 40 बाय 1। तो 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, E की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 40। तो यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंट मास भी आ गया 40। देन इसके बाद आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है n, नॉर्मेलिटी। ये सब वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूले में हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, n इज इक्वल्स टू WB की वैल्यू थी हमारे पास 5,
ई की वैल्यू हमने डिटरमाइन करी थी 40 इंटू 1000 बाय 1000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 8 टाइम यहाँ पर क्या हो सकता है 40 कट हो सकता है, तो 5 8 जा 40। आपकी जो वैल्यू आ रही है n इज इक्वल्स टू 1/8। आप इसको यहां तक भी फिनिश कर सकते हैं, या अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.1 नॉर्मेलिटी। जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करी है वो कितनी आई है आपकी 0.1 नॉर्मेलिटी। चलो फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। यहां पर अगर फॉर्मेलिटी की हम बात करें तो फॉर्मेलिटी में हम लोग यूज करेंगे ग्राम फार्मूला मास। मींस यहां पर जो सॉल्यूट लिया गया है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में जो भी आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उस सॉल्यूट का फार्मूला रहता है, मतलब एक केमिकल फार्मूला होता है। तो आपको अब क्या करना है, यहां पर सॉल्यूशन में किसका ऑब्जर्वेशन करना है, किस पर फोकस करना है, फार्मूला मास पर। तो फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। फॉर्मेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं F से। जो फार्मूला यूज किया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए वो है F। आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो है F इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय, आपने यहां पर जो सॉल्यूशन लिया था वो 1 लीटर में लिया था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ml में, तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसको हम सिंबॉलिक फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका WB बाय ग्राम फार्मूला मास को हम लोग डिनोट करेंगे FM से, कैपिटल FM, ये ग्राम फार्मूला मास। देन 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो आपका जो फॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू WB बाय FM इंटू 1000 बाय V। इसको भी हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका फॉर्मेलिटी से रिलेटेड 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 200 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर आपको 200 मिलीलीटर विलियन में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मिलाया गया है, तो उस विलियन की फार्मलता ज्ञात करो। आपके पास सॉल्यूट है NaCl सोडियम क्लोराइड, कितना दे रखा है इसका मास, इसका मास दे रखा है 5.85। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो V, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 200 ml। देन इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास की। ग्राम फार्मूला मास को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप मोलिकुलर मास को निकालते हैं वैसे ही सिमिलर हम क्या करेंगे, ग्राम फार्मूला मास को डिटरमाइन करेंगे। तो ग्राम फार्मूला मास निकालने के लिए आपके पास फार्मूला दे रखा है Na प्लस Cl, तो कितना हो जाएगा आपका 23 प्लस 35.5, जब इसको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5। 58.5 क्या हो जाएगा ग्राम फार्मूला मास। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, F फॉर्मेलिटी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले में, इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा WB 5.85
FM 58.5 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 200। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/2 या फिर 0.5 F। तो इस सॉल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फॉर्मलता हो जाएगी, वो 1/2 या 0.5 फॉर्मलता कहते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज क्या होता है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी विलियन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी एक के कंपोजिशन की अगर बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन हो सकता है। अगर हम उस सॉल्यूशन में जिसमें हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिया है, तो अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अगर बात की जाए, मतलब आप सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सॉल्वेंट से मतलब है, तो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मींस सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इज इक्वल्स टू, जो फार्मूला आपका हो जाएगा वो है NB बाय NA प्लस NB। अगेन आपको न्यू सिंबल्स मिल रहे हैं यहां पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में ध्यान रखना है, X किसको शो कर रहा है? मोल फ्रैक्शन को, और B किसको शो कर रहा है? मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं। A किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सॉल्वेंट के लिए, और B किसके लिए यूज करते हैं हम? सॉल्यूट के लिए। अब यहां पर आप देखिए तो कुछ और न्यू सिंबल्स मिल रहे हैं। न्यू सिंबल्स में अगर आप ध्यान दें तो N तो हम किसको शो करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के लिए। जो N यूज किया जाता है, स्मॉल n, वो किसके लिए यूज किया जाता है? नंबर ऑफ मोल। और यहां पर अगर बात करें तो वापस से फिर B और A आ रहा है, तो B किसके लिए हो जाएगा आपका? सॉल्यूट के लिए। A किसके लिए हो जाएगा? सॉल्वेंट के लिए। तो NB किसको डिनोट करेगा? NB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और Na किसको शो करेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। NB किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और Na किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही आपको देखो वहां पर बाय में क्या दे रखा है? Na प्लस NB। तो Na और NB क्या हो जाएगा? मतलब सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को जब मिक्सअप करते तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो किसका मोल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? यहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। मतलब Na और NB क्या है? आपके सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल। तो आपका जो फार्मूला हो रहा है, अब वापस से हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट को ले रहे हैं। सॉल्यूशन में या तो सॉल्यूट को ले रहे हैं या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ले रहे हैं। तो पहला फार्मूला किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के लिए जो फार्मूला यूज किया जा रहा है, तो आप देखें यहां पर पूरे सॉल्यूशन में किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की बात हो रही है। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जब बात करते हैं तो फार्मूले में आपका ऊपर क्या आएगा? NB। Na और NB तो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में किसके मोल? सॉल्यूट के मोल। ऐसे ही आपका फार्मूला किसके लिए हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? हम इस सॉल्यूट के लिए XB यूज कर रहे थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? XA इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा NA बाय NA प्लस NB। अगेन आप देखिए तो यहां पर NB था, अब यहां पर क्या आ गया आपका? Na। मींस सेकंड वाला जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब सॉल्यूशन में कौन से कंपोनेंट की बात की जा रही है?
सॉल्वेंट की बात की जा रही है, तो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन XA हो जाएगा और उसके लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे आपके, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को कैसे डिनोट कर रहे हैं Na, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की बात हो रही है तो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए। इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के निकाल सकते हैं अगर आपके पास सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वैल्यूज आपको मालूम है। तो न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूं इससे रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 4 ग्राम NaOH इन 90 ग्राम वाटर। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो उस विलयन में विलय का और विलायक सॉल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, आपको फाइंड आउट करना है। चलो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर डिटरमाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH जो हमारा यहां पर सॉल्यूट है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WB बाय MB। WB किसको डिनोट करता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और MB किसको शो करता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या निकाला था हमने निकाला था 40 और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्यूट जो है इसका मास दे रखा है कितना 4, तो 4/40 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 0.1। चलो आपने क्या निकाल लिया NaOH। अब इसमें भी अपन ने सिंबल यूज करा था, अपन ने क्या सिंबल यूज करा था मोल के लिए, NB। ध्यान रखना आप स्मॉल NB जो यूज कर रहे थे वो किसके लिए यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो NaOH जो आपका सॉल्यूट है उसके लिए NB, तो NB की वैल्यू क्या आ गई 0.1। देन ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट जो है उसके भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो आपके पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। इस क्वेश्चन में H2O क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, Na से। मींस आपको किसकी वैल्यू निकालना है, Na की वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला वही हो जाएगा आपका WB बाय MB। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो वाटर है उसका मास कितना दे रखा है, 90 ग्राम। देन वाटर का कोई मॉलिक्यूलर मास निकालेगा, अगर वाटर के एटॉमिक मास आपको मालूम है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आप बता सकते हैं कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल राइट, कितना होगा 18। कैसे निकाला 18, चलो निकाल कर देख लेते हैं हम लोग। यहां पर हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 एटम, ऑक्सीजन कितने एटम है, 1 एटम, तो यहां पर हाइड्रोजन का एक का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1 2 2, 2 + 16 कितना हो जाएगा आपका 18। आपने इजीली निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास किसका हो जाएगा आपका, वाटर का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 90 आता है 18 के टेबल में, बिल्कुल आता है, 18 5 का क्या होता है आपका 90। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, सॉल्वेंट के 5 और सॉल्यूट के 0.1। तो यहां पर आप अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के निकाल लिए, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Na और Nb की वैल्यू को 8 करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा Nb प्लस Na। Na और Nb की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या थी, Nb की थी 0.1 प्लस Na की वैल्यू कितनी थी आपकी 5, तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन 5.1। आपको क्वेश्चन में ये निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करो। आपने अभी क्या करा है, पहले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो हमने अभी फार्मूला लिखा था, क्या फार्मूला यूज करा था, सॉल्यूट के लिए फार्मूला अपन ने क्या यूज करा था,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या था, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ऐसी सिमिलरली हमने सॉल्वेंट के लिए भी यूज करा था, तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। चलो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर देते हैं यहाँ पर, सॉल्यूट की जगह पर सॉल्यूट के मोल रख देंगे, सॉल्वेंट की जगह पर सॉल्वेंट के, और हमने Na और Nb की वैल्यू निकाल ली है तो डायरेक्ट हम 5.1 रख देंगे। तो Nb के लिए आपने क्या निकाले वहां पर 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें तो Na के लिए आपने मोल क्या निकाले थे 5, तो 5 बाय Na और Nb की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 5.1। तो यहां पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो NaOH सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.019। सिमिलरली जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.981। तो यहां पर सॉल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल फ्रैक्शन मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 0.019। ऐसे ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे आपके वाटर के 0.981। चलो लास्ट हम लोग ले रहे हैं ppm कंसंट्रेशन। जल्दी से मैं फिनिश करने वाला हूं, टाइम ज्यादा हो गया है। पार्ट्स पर मिलियन या शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं ppm कंसंट्रेशन। ppm कंसंट्रेशन या पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इज नोन एज ppm कंसंट्रेशन। किसी विलियन के आयतन में 10 लाख लीटर विलय के भागों की संख्या को उस विलियन का ppm कंसंट्रेशन कहा जाता है। अगेन मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इज नोन एज ppm कंसंट्रेशन। इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, जो फार्मूला हो जाएगा आपका ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट in gram by mass of solution in gram। अब यहां पर क्या बात हो रही है आपका मेजर पोर्शन में माइनर पार्ट की, मतलब आपका सॉल्यूशन जो है उसकी मात्रा वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा कितनी दे रखी है आपको 10 लाख लीटर 1 मिलियन दे रखा है। तो यहां पर आपका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर 6। ppm कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 6 मींस 1 मिलियन या 10 लाख लीटर। ये फार्मूला ppm कंसंट्रेशन का है। चलो अब इसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल को अप्लाई करके देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल है आपका वो है 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ppm। 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 ग्राम विलियन में घोला गया है, तो उस विलियन का ppm कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है कोई बताएगा, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 मिलीग्राम। तो यहां पर आपका हो जाएगा 100 बाय, यहां पर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का मास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 1000 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जो सॉल्यूट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो है वो कितना दे रखा है 100
मिलीग्राम दे रखा है। अब इसको आपको कन्वर्ट काहे में करना पड़ेगा, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मिलीग्राम को क्या करना पड़ेगा आपको, ग्राम में। तो काहे से डिवाइड कर देंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो आपको जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दे, तो 100 बाय क्या हो जाएगा 1000। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ मतलब ये 10⁻³ जो बाय में दे रखा था इसको आप इंटू में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटू 10⁻³ आप 10⁻6 में से 10⁻³ को माइनस करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 100 ppm। आप सॉल्व करके देखना, आप लोग सॉल्व करके देखना, जो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 100 ppm। तो यहां पर आपकी जो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन डिटरमाइन हुआ है वो कितना हुआ है 100 ppm, 100 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने की मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है। आपको बोर्ड पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और दोनों क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल डेफिनेशन दोनों पूछी जाती है, तो आप लोग इन यूनिट्स को अच्छे से लर्न कर लें। मैं आज ही आपको क्लियर कर रहा हूं, आपका इस सेशन का जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसमें आपको इसमें से एक यूनिट, कोई सी भी एक यूनिट मिलेगी डेफिनेशन के फॉर्म में, या आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कंफर्म। आप लिख लें अपनी कॉपी में, इसमें से आपको एक यूनिट मिलने ही वाली है, आपको एक क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।